ठीक है जी, डन। आगे बढ़े, चलिए जी पढ़ाई शुरू करते हैं। डाउट्स हो गए खत्म। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी, और उस टॉपिक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बिल्कुल भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और मैं 11th वाला जो हम करते थे 11th के अंदर, उसी से रिलेट करके आपको करवाऊंगा और 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो, जो एंट्रीज आपने की है ना, खेल सारा एंट्रीज में ही था। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जो थी वो जर्नल एंट्रीज के लिए थी। अब तो हमें लेजर बनाने भी है, तो क्या करना है? पोस्टिंग ही करनी है सिर्फ। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अगर हम 11th की बात करें तो सर 11th में हम ऐसा एक पीएनएल बनाते थे। पीएनएल में हमें कभी कभी नेट प्रॉफिट मिलता था, कभी कभी हमें नेट लॉस मिल जाता था। ठीक है ना, चलिए जी। इसके बाद आप क्या करते थे सर? इसके बाद हम बैलेंस शीट में जाते थे, सीधा सोल प्रोप्राइटरी की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, बैलेंस शीट में जाते थे। आप मुझे बताइए, आप कैपिटल में क्या क्या करते थे? जो भी आपका ओपनिंग कैपिटल दे रखा होता था उसमें आप ऐड कर देते थे प्रॉफिट को। पहली चीज आप प्रॉफिट ऐड करते थे। इनकेस अगर लॉस आता था तो आप लॉस माइनस करते थे। और एक और चीज थी, ड्रॉइंग्स भी बेटा आप क्या करते थे? ड्रॉइंग्स भी माइनस करते थे। ये सब आपको ऑलरेडी पता है ना? यही नॉलेज का इस्तेमाल करके आज आपको कैपिटल अकाउंट भी बनवाऊंगा। ठीक है ना, ड्राइंग्स माइनस करते थे। सर अगर कभी कभी आईओडी दिया होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता था, तो वो भी आप माइनस करते थे कि नहीं करते थे कैपिटल में से? ये सब चीजें आपको पता है? पक्का सबको क्लियर है? चलिए जी, अब इसी नॉलेज की हेल्प से हम कुछ नया नहीं करने वाले बॉस, यही करेंगे। लेकिन अब हम इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट नहीं करेंगे, इसके लिए बकायदा अलग से कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है जी, चलिए मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं एज कैपिटल अकाउंट। क्या बना रहा हूं? एज कैपिटल अकाउंट। देखते जाइए फटाफट। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको समझनी है, आप मुझे बताइए कैपिटल का नेचर क्या होता है बेटा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट नेचर होता है। वेरी नाइस। अकाउंट्स में जब भी आप पढ़ो, जब भी पढ़ाई करो, आपको हर चीज का नेचर पता होना चाहिए। ठीक है ना, नहीं पता तो मुझसे क्वेश्चन करो कि सर मुझे नहीं पता, मुझे समझाओ कि ये क्रेडिट क्यों होता है। अगर आप ये भी बोलोगे कि सर मेरे को नहीं पता, ये पता है क्रेडिट होता है, क्रेडिट क्यों होता है ये नहीं पता, मुझे समझाओ, तो मैं आपको वो भी समझा सकता हूं। ठीक है ना, आप लोगों को पता है क्रेडिट क्यों होता है? रीजन है किसी के पास? क्रेडिट होता है, ठीक है, क्रेडिट क्यों होता है? हाँ, चलिए ठीक है। बहुत से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट होता है। अब मैं बोल रहा हूं ये लायबिलिटी क्यों है? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, देयर यू गो, बिल्कुल सही है जी, ये प्रॉपर रीजनिंग है, क्योंकि इस रीजनिंग के बाद कुछ और बचेगा नहीं। ठीक है ना, एक्सप्लेन करने को। देखिए जी, कैपिटल अकाउंट जो है वो है जी पर्सनल अकाउंट। किस नेचर का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और सर पर्सनल पे रूल लगता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यही रूल लगता है। हाँ, अकाउंटिंग का रूल है, 3 गोल्डन रूल्स 11th क्लास में पढ़े थे। ठीक है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सर कैपिटल वो पर्सन है, देखिए अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, ये मान लीजिए बिजनेस है और ये प्रोपराइटर है। तो जब बेटा वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, मुझे बताइए गिवर है कि रिसीवर है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, गिवर है कि रिसीवर है? गिवर है, वो तो पैसा दे रहा है। तो जब ये गिवर है, ये पैसा देगा, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट, क्योंकि हमने इससे पैसा लिया है। और जब आप किसी से पैसा लेते हो तभी तो वो आपकी लायबिलिटी बनती है। समझ में आ गया? इसीलिए कैपिटल का नेचर क्या होता है बेटा? क्रेडिट होता है। इज दैट क्लियर? अब क्योंकि इसका नेचर क्रेडिट है, कहां से स्टार्ट होगा? ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? करेक्ट साइड पे कि इनकरेक्ट साइड पे? करेक्ट साइड पे। सर इनकरेक्ट साइड पे तो क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। यहां लिखेंगे जी बाय बैंक। अगर इन्होंने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी अभी कैपिटल लगाई है, तो बाय बैंक एंट्री होगी। आप एंट्री सोचो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरी में हम करते थे बैंक टू कैपिटल, यहां हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, जिसने भी पैसे लगाए। तो इसी एंट्री को आप जनरल, मैंने बोला था ना जनरल एंट्री में मेहनत करनी थी, पोस्टिंग करो। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रीजन क्या है? बाय बैंक। ऑल व्हाट आई हैव डन इज पोस्टिंग, और कुछ नहीं किया मैंने। डन। चलिए जी, तो यहां पर आ गया हमारा। सर अगर ये लोगों ने अभी इन्वेस्ट ना किया हो, हमें क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो कि पार्टनरशिप पुरानी चली आ रही है, ये इनका ओपनिंग बैलेंस है, तो बेटा यहां पर ये नहीं होगा, यहां पर फिर बाय बैलेंस बीडी होगा। ठीक है ना, पिछली बार का सीडी इधर बचा रहेगा, उसको उठा के इधर लेकर आएंगे। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर बिजनेस नया नया स्टार्ट किया है, इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो बाय बैंक। और बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, बिजनेस कैरिड है,
आप इस साल की डायरेक्ट अकाउंटिंग कर रहे हो तो बाय बैलेंस बीडी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक और बहुत ही खतरनाक चीज पूछने वाला हूं, बताओ जी, ठीक है ना, बहुत दिमाग लगेगा इसके लिए, तो आराम से सोच के बताना। बेटा अगर मुझे कोई चीज कैपिटल के बैलेंस में ऐड करनी है तो यहां लिखूं कि यहां लिखूं? कितना मुश्किल है ना, बताओ। अगर कोई चीज ऐड करनी है तो यहां लिखूं कि यहां लिखूं? इधर लिखूं ना, ऐड करनी है तो, क्योंकि सर इसमें अगर इसके यहां हम लिख देंगे तो वो तो इसमें से डिडक्ट होगा, एंटी नेचर हो गया। तो सर यहां लिखो जो भी चीजें ऐड करनी है। तो हम देखो बेटा ऐड क्या क्या करते थे, आओ अपनी पुरानी नॉलेज का इस्तेमाल करें। ऐड करते थे सर हम प्रॉफिट, सर लेकिन इस साल तो हमने प्रॉफिट के बहुत सारे हिस्से कर दिए। क्या प्रॉफिट को ही हम सैलरी के फॉर्म में देते हैं? क्या प्रॉफिट को ही हम कमीशन के फॉर्म में देते हैं? क्या प्रॉफिट को ही हम आईओसी की फॉर्म में देते हैं? और क्या प्रॉफिट को ही लास्ट में हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की फॉर्म में देते हैं कि नहीं देते? बोलो। या इस बार तुम सीधा सीधा प्रॉफिट दे देते हो? प्रॉफिट को अलग अलग टुकड़ों में देते हो ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट इसमें ऐड होता है तो दैट मींस यहां पर बेटा पार्टनरशिप के अंदर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, और लास्ट में जो बचा हुआ प्रॉफिट हमें मिलता है वो हमें मिलता है बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। इसके ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो सर ये चारों चीजें ट्रस्ट में बेटा ये आप सोल प्रोप्राइटरी में भी ऐड करते थे, पर वहां पर आप एक साथ ऐड कर देते थे। ये चीज हमने यहीं आके सीखी है कि प्रॉफिट को सैलरी के नाम पे, आईओसी के नाम पे, कमीशन के नाम पे और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के नाम पे देना। सर जनरल रिजर्व भी तो देते हैं, लेकिन बेटा जनरल रिजर्व पार्टनर को नहीं मिलता है इसलिए वो यहां नहीं आएगा। सिंपल, वो फॉर्म मिलता किसी को भी नहीं है, वो आपने एक अलग ही अकाउंट बना के उसमें पैसा इकट्ठा कर दिया, वो अल्टीमेटली किसी पार्टनर को नहीं मिलता है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। समझ में आ रहा है? इज इट डिफिकल्ट? क्लियर है जी कि इस साइड पे क्या क्या चीजें आती है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर हम माइनस भी तो करते थे, लॉस माइनस करते थे, ड्राइंग्स माइनस करते थे, आईओडी माइनस करते थे, तो बेटा ये सारी चीजें इधर आएंगी कि इधर आएंगी? वेरी सिंपल, यहां पर आ जाएगा जी टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। अगर हमें लॉस होता है तो ये नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, इसमें से और इसमें से कोई एक ही चीज आ सकती है। एक ही टाइम पे प्रॉफिट लॉस दोनों नहीं हो सकते ना, तो या तो ये नहीं होगा या ये नहीं होगा। ठीक है जी, तो लॉस आ जाएगा यहां पर। इसके अलावा बेटा अगर आपने पैसे निकाले हैं, अगर आपने ड्राइंग्स की है वो माइनस हो जाएगा, और अगर आपसे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया हुआ है वो माइनस हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट हो गया पूरा। बताओ कोई दिक्कत? हाँ, और मुझे ये भी बताओ क्या कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा है क्या? नहीं। व्हाट इज न्यू इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बदल गई है, वो हमने नहीं सीखी है। बाकी तो सर सोल प्रोप्राइटरी में भी यही करते थे, है ना। प्रॉफिट के 4 हिस्से हो गए हैं, वो अलग अलग लिख के ऐड कर दिए, और जो 3 माइनस करते थे पहले वो आज भी हम माइनस ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कैपिटल अकाउंट क्लियर है बेटा सबको? पक्का? हाँ, ओके। ऐसे ही आप ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, सी का अकाउंट अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग वो बनाएंगे जिनके पास खुला टाइम है, ठीक है ना। हमारे पास टाइम कम है, तो इसमें भी हम एक इंप्रोवाइजेशन कर सकते हैं। क्या आपने कैश बुक बनाई है क्लास 11th में? फिर हमने डबल कॉलम कैश बुक बनाई कि जब यार कैश और बैंक का सेम ही है हिसाब किताब, पैसा आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में, तो हम क्या करते थे 2 कॉलम बना लेते, कैश का और एक बैंक का, और एक ही साथ दोनों का काम हो जाता था। तो बेटा यहां पर हमारे पास अगर 2 कैपिटल्स हो, 3 कैपिटल्स हो, तो हमें तीनों का अकाउंट अलग अलग बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर मैं अलग अलग बनाऊं तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, सही वो भी है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बिना मतलब आपको बार बार चीजें रिपीट करनी पड़ेंगी। तो इससे बढ़िया हम क्या करेंगे हम एक ही अकाउंट के अंदर 3 कॉलम बनाएंगे और तीनों कॉलम एक साथ बन जाएगा पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां देखिए ऐसे बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के भी हमारे सिलेबस में कितने तरीके हैं बेटा? 2 तरीके हैं, तो उसमें से एक हमने कर लिया है, एक मैं भी आपको करवाऊंगा। पर्टिकुलर्स ए बी सी, 3 कॉलम बना दिए। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स हैं, पर्टिकुलर्स ए बी सी। अब देखिए आपका कितना समय बचेगा। आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है बाय बैंक या बाय बैलेंस बीडी, और आप तीनों का अमाउंट लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप 3 अकाउंट बनाते तो आपको 3 बार तो फॉर्मेट बनाना पड़ता, और तीनों बार आपको बाय बैंक या बाय बैलेंस बीडी अलग अलग लिखना पड़ता। आपको एक ही बार लिखना है बाय आईओसी, जिसको मिल रहा है उसके कॉलम में अमाउंट डाल दीजिए, ठीक है ना। आपको एक ही बार लिखना है बाय सैलरी, मान लीजिए सैलरी सिर्फ बी को मिल रही है, तो यहां कुछ नहीं आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा, सिर्फ यहां अमाउंट आ जाएगा।
क्या दिक्कत है? आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्मेट यूज करेंगे, तीनों कॉलम साइड बाय साइड बन जाएंगे, आएंगी वही सारी चीजें, ठीक है ना। बैलेंस बीडी आएगा या बैंक आएगा, उसके बाद प्रॉफिट्स के सारे पार्ट आ जाएंगे, सैलरी, आईओसी, कमीशन और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और क्रेडिट साइड पे जो डिडक्ट होता है यानी कि ड्रॉइंग्स, आईओडी, और इन केस ऑफ लॉस, लॉस भी डिडक्ट हो जाएगा। सिंपल, बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन, बोलो पक्का क्लियर है? हाँ, बहुत ही बढ़िया, सुपर्ब। चलिए जी, अब मैं आपको बता देता हूं कि हमने अभी क्या नहीं किया है, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि घर जाके तुम्हें लगे अरे यार भैया ने करवाया नहीं सही से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है हमारे सिलेबस में कितने तरीके से बनता है बेटा? 2 तरीके से बनता है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ मेकिंग कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक है बेटा फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सा मेथड? फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है जी। और एक है जी फिक्स्ड कैपिटल मेथड। हमने कौन सा कर लिया है? हमने ये कर लिया बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अभी जो मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखाया वो प्रॉपर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड से आपका हो जाएगा। डन। फिक्स्ड कैपिटल मेथड आज की क्लास में नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है, समझानी है, ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। लेकिन आज मैं आपको होमवर्क दूंगा एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। डन है? ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, आप मेरे को एक बार जरा अपनी बुक दिखा दो। एक चीज मुझे और देखनी है, इफ इट इज पॉसिबल तो मैं वो भी करवा दूंगा। नहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आपकी बुक में ना जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की प्रॉपर एक हेडिंग है। 20th क्वेश्चन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की ना हेडिंग है, उसमें पहले फिक्स कैपिटल के क्वेश्चंस हैं, वो आपको अवॉइड करने हैं, वो नहीं करने बेटा। आपको 21, 22, 23 ये 3 क्वेश्चन नहीं करने हैं। लेकिन आज का आपका होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27, 4 तो ये है, 4 क्वेश्चन तो ये हैं, लिख लीजिए प्लीज। 24 से लेके 27 4 क्वेश्चन तो ये आपको होमवर्क करने हैं। और इलस्ट्रेशन में मैं आपको बता देता हूं, इलस्ट्रेशन में जो आज 14th इलस्ट्रेशन पूछी थी वो टॉपिक अभी नहीं हुआ है बेटा। एक मिनट में आपको बता देता हूं, 14th नहीं करना है आपको। ये 14th क्वेश्चन एक बिना मतलब इन्होंने बीच में गड़बड़ डाला हुआ है, ये एक्चुअली बाद का टॉपिक है। 14 छोड़ दीजिए, आपको करना है क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। हाँ देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है इलस्ट्रेशन, मेरी बात सुन लो एक बार ध्यान से, ठीक है ना, ताकि होमवर्क करते टाइम आपको ट्रबल ना हो। अगर किसी क्वेश्चन में बोला, एक पूरा क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन में बोला है कि इसको फिक्स से भी करो और फ्लक्चुएटिंग से भी करो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ किससे करना है? फ्लक्चुएटिंग से करना है, पहली चीज। और दूसरी चीज बेटा, जो भी क्वेश्चन में फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों का बोला होगा उसमें ना आपको एक करंट कैपिटल मिलेगी। क्या मिलेगी? करंट कैपिटल। ये काम आती है फिक्स्ड वाले में। तो अगर किसी क्वेश्चन में करंट कैपिटल दी हुई है, आपको कुछ नहीं करना, इसको कंप्लीटली इग्नोर कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे काम आएगी फिक्स के टाइम पे। तो जब आप करंट कैपिटल वाला क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड करते टाइम करंट कैपिटल को क्या कर देना बेटा? बिल्कुल इग्नोर, कुछ भी नहीं करना है उसका। पूरे क्वेश्चन में आपको उसको इग्नोर ही कर देना। आप ये अज्यूम कर लेना कि है ही नहीं, बाकी पूरा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। डन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी। तो इलस्ट्रेशन होमवर्क नोट कीजिए, इलस्ट्रेशन 15। अरे बच गए तुम तो यार। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं रुको 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 रुको, ऐसे कैसे? 16, 17, ठीक है जी, बस 17 तक, ठीक है जी। हाँ जी, प्रैक्टिकल बताए तो भी 24 से 27, प्रैक्टिकल 24 से 27 और इलस्ट्रेशन 15 से 17, ठीक है ना। जो भी 6-7 क्वेश्चन है, ये अगर आपका प्रीवियस कुछ पेंडिंग है तो वो ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। और दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही।